हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके। उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अयोध्या में कर रहे जनसभा को संबोधित करते समय उन्होंने एक ऐसा वीडियो और ऐसा उन्होंने भाषण दिया जिसको लेकर बहुजन समाज के तमाम लोग नाराज़गी जता रहे हैं। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि अभी दीपावली के दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब अयोध्या में अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने एक शब्द ऐसा कह दिया जिसके लिए बहुजन समाज के तमाम लोग अपनी नाराज़गी जता रहे हैं और उनका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। तो जिसी बात को लेकर के भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक ऐसा ट्वीट किया है, उनका जो वीडियो साझा करके शेयर जो ट्विटर पे शेयर भी किया और उनके लिए एक ऐसी बात कही जिसको लेकर आप भी सोचते रह जाएंगे। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले तो जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने जो वीडियो कहा वो 36 सेकंड का करीबन है। उस वीडियो को आप सुन सकते हो। उन्होंने उस वीडियो में एक हरिजन शब्द, एक ऐसा शब्द कह दिया जिसको लेकर तमाम लोग अपनी नाराज़गी में, जो बहुजन समाज के लोग हैं। इसके पहले एक जो बहन कुमारी मायावती जी थी, उनके जो एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो एमपी में, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी थी हरिजन को लेकर। तो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि अगर हम हरिजन हैं तो क्या तुम शैतान की औलाद हो, ऐसा भी मायावती जी ने कहा था। लेकिन उसी बात को लेकर जो भीम आर्मी के प्रमुख आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी कुछ ट्वीट के माध्यम से कहा इसी बात को लेकर के। सबसे पहले तो आप जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा उसको सुनिए। मैं तो आज अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, प्रदेशवासियों से भी कहूंगा, हर गरीब के घर में दीपोत्सव का दीप जलना चाहिए, क्योंकि रामलला 500 वर्षों के बाद आपने सुना ही होगा कि एक समय जब योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कहा कि हमने दीपावली पे जो हरिजन है, हरिजन के झोपड़ियों में जाकर के हमने उनको तेल दिया, ऐसा उन्होंने काफ़ी अपनी जो भाषण के माध्यम से काफ़ी चीज़ कही। उसी बात को लेकर भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने जो ट्वीट के माध्यम से नाराज़गी जताई योगी आदित्यनाथ को जो जवाब दिया है वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो आप सबसे सुनिए कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ट्वीट किया है कि चुनावी रैली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या इस हरिजन शब्द का प्रयोग से उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं आता? जबकि 1982 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के लिए एक एडवाइजरी जारी और अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल न करने को कहा था। और 2010 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करके इस पर रोक लगाई थी। यहाँ तक कि माननीय न्यायालय द्वारा भी इसे अपमानजनक बताते हुए प्रतिबंध लगाया गया था। इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या इन निर्णयों की जानकारी नहीं है, या जानबूझकर हरिजन शब्द का प्रयोग करके अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को अपमान किया जा रहा है? जब गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसका कड़वा विरोध किया और इसे अपमानजनक शब्द बताया था। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था और आज भी प्रसाद सिंह
है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं, यदि अनुसूचित जाति के लोग हरिजन हैं तो बाकी अन्य लोग हरिजन हरि के जन नहीं तो किसके जन हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर जो बात करते थे बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा उन्होंने नारा दिया था। वही बात को लेकर के 1982 में जो केंद्र सरकार है उसने भी इस पे एडवाइजर और रोक लगाई थी, और 2010 में जो मंत्रालय अधिकारिता मंत्रालय उन्होंने भी इस पर रोक लगाई थी, और जो न्यायालय है उसने भी रोक लगाई। तो वहीं मैं तो बता दूं आपको कि जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने हरिजन शब्द करके जो हरिजन समाज के जितने भी लोग आते हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनको उन्होंने अपमानजनक जो शब्द कहे हैं। उसी बात को लेकर के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनमें तमाम प्रकार की जो आपत्तिजनक और उनके अंदर जो क्रोध गुस्सा भर गया है। इसी बात को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।